हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इन्फिनिटी हब। इस वीडियो में आपको जो लेबर लॉज हैं ईपीएफओ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चलो उसका समरी देखते हैं सारे लॉज की जो भी हैं। अगर आपको और भी टॉपिक चाहिए हो तो कमेंट में बता दें कौन सा टॉपिक समरी के रूप में ला सकते हैं। और भी यूट्यूब पे वीडियो डाली हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, करंट अफेयर है, बाकी सारा हम शेयर करते रहेंगे तुम्हें। कोई भी अपडेट आती है। इस वीडियो को 2-3 मिनट में ट्राई करते हैं ख़त्म करने की। हाईलाइट पढ़ेंगे सिर्फ कोड ऑफ वेजेस एक्ट जो है क्यों इम्पोर्टेंट, मेन फीचर देखना है इसका, जो पेमेंट वेजेस एक्ट। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे इंश्योरिंग टाइमली पेमेंट ऑफ ऑल द वर्कर प्रमोटिंग द इक्वल वेजेस, इंट्रोड्यूस नेशनल फेयर वेजेस, एप्लीकेशन टू ऑल एम्प्लॉयज़, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो, ये दिमाग में रखना है आपको। वेजेस एक्ट, न्यूमरेशन एंड द वुमेन बोनस जो है, बोनस बोनस देख लीजिए आप, 8.33 से 20% होता है। दूसरा एक्ट जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इंडस्ट्रियल जो है, देखो यहाँ से देख सकते हैं ये किससे कंबाइन करके बनता है। ये तीन एक्ट 1926 1946 का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस एंड स्मूथ। और भी नीचे इसमें पढ़ सकते हैं एम्प्लॉय रिलेशंस, ट्रेड यूनियन के साथ में, आपको मोस्टली पता ही होगा। स्ट्राइक्स, ये स्ट्राइक्स के बारे में ये बात करता है, ये चीज़ें देखो हाईलाइट है इसमें, आप ये पढ़ सकते हैं। इंडस्ट्री ट्राइब्यूनल कंसलेशन के बारे में बात करता है, कितने होना चाहिए, 300+ वर्कर होना चाहिए। प्रायर जो ले ऑफ करने के लिए एटलीस्ट 100 वर्कर। इंक्रीज द ग्रीवांस रिलेशन कमेटी जो बनती है वो इसी के अंदर बनती है। अब दूसरा तीसरा एक्ट है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वर्किंग एक्ट। इसमें कौन कौन सा एक्ट आता है, 1948 1952 वाला कॉन्ट्रैक्ट लेबर, और ये 1979। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेफ एंड हेल्थी डिग्निफाइड वर्क इन्वायरमेंट, एप्लीकेबल टू ऑल द एस्टेब्लिश्ड एम्प्लॉय 10 और मोर वर्कर। इसमें 10 या मोर से ज़्यादा है तब। लेड ऑन द वर्किंग आवर सेफ्टी एंड हेल्थ, एवरी स्टेब्लिशमेंट अपॉइंटेड द सेफ्टी ऑफिसर, इसके अंदर सेफ्टी ऑफिसर भी है, वो मैन आपको पता ही होगा, इन मैन फीचर होते हैं इसके। प्रोवाइड दी एनुअल हेल्थ चेक्स वगैरह ये सब है भाई, सेम जो है। कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020। इसमें 9 मेजर लॉज आते हैं जो कि लिखे आप इसमें देख सकते हैं, जो जो पढ़ना है आपको इसमें देख के। इसमें रजिस्ट्रेशन भी होता है, आप ये चीज़ दिमाग में रख सकते हैं, आधार बेस्ड। अब आता है कि इम्पोर्टेंट ओल्डर लेबर एक्ट जो है, लेबर एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस। ये क्या होता है, क्रिएट ए कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन है इसके अंडर में आता है। एम्प्लॉय 20% वेजेस। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये इंश्योरेंस एक्ट आपको पता ही होगा, इंश्योरेंस से रिलेटेड होगा, क्योंकि किस चीज़ में, मेडिकल केयर, सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट जो भी है। 10 और मोर एम्प्लॉय होना चाहिए फैक्ट्री में, तभी एप्लीकेबल हो सकता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1921 26 का लीव मिलता है, आपको ये दिमाग में रखना चाहिए। और फॉर चाइल्ड बर्थ 12 वीक फॉर अडेप्टेशन प्रोहिबिशन, ओके। पेमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड एक्ट प्रोवाइड द लंप सम अमाउंट, एम्प्लॉय कंप्लीट के 5 ईयर ऑफ द सर्विस, अगर कोई 5 ईयर सर्विस कर लेता है उसे लंप सम अमाउंट देते हैं, इसे ग्रेटिट्यूड एक्ट बोलते हैं। वर्कर कंपनसेशन एक्ट, कंपनसेशन, इसमें क्या होता है कि कंपनसेशन था एक्सीडेंटली इंजरी और डेथ, इसके अंदर में आता है कंपनसेशन, ठीक। पेमेंट ऑफ एक्ट ये 1923 का है, ये 1936 का है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इसमें टाइमली वेजेस की बात की गई है। जब वेजेस नाम से ही आपको इंश्योर हो रहा है। मिनिमम वेजेस एक्ट कितना मिनिमम मतलब फिक्स कर सकते हैं, 1948 में आया था। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 96, बोनस के बारे में बात करता है। प्रॉफिट बिटवीन 8.33 टू 20% होना चाहिए। इक्वल रिमर्वेशन एक्ट 1976, इक्वल पे की बात करता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। जेंडर वाइज जो है 1976 का एक्ट है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये जो है हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर की बात करता है। शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, रेगुलेटिंग द वर्किंग आवर्स, ये आप ध्यान रखें, वर्किंग आवर्स एंड हॉलीडेज जो है वो किसके अंदर में आता है, ये शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट के आता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, आपको कॉन्ट्रैक्ट से ही इंश्योर हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। चाइल्ड लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर आपको पता ही प्रोहिबिटेड है इंडिया में। 14 मतलब जो 14 से बिलो होते हैं वो सभी चीज़ में बंद होते हैं। फैमिली में जो नॉर्मल वर्क होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन और जो 14 to 18 होता है इसमें तो हजार्डस कंपनी के लिए बंद होता है, जो भी हजार इंडस्ट्रीज़ है। चाइल्ड चाइल्ड जो स्पेसिफिक कंडीशन में काम कर सकते हैं, अगर हजारस नहीं है तो 14 to 18। लेकिन अगर बिलो 14 की बात की जाए प्रोहिबिटेड है। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग से रिलेटेड है, 1996 प्रोवाइड द सेफ्टी, बिल्डिंग की उसकी बात करता है। बॉन्डेड लेबर एक्ट, जो बॉन्डेड लेबर को मतलब प्रोहिबिट करता है।
इंटर स्टेट का आप इसमें देख लो, इसमें क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंश्योरिंग द वेलफेयर माइग्रेशन, सबको एक ही मतलब, जो अगर दूसरी स्टेट का है फिर किसी और स्टेट का है तो दोनों को इक्वल की बात करता है, इक्वल पेमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट वर्क एट द प्रिवेंशन ऑफ एक्ट, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, नहीं पढ़ा देख लीजिए। आपको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, उसके अंदर ये चीज़ें मतलब ये कंप्लेंट की जाती है अगर कोई भी हरासमेंट हो रहा है तो। फिर आता है लेबर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ईपीएफओ का क्या काम होता है, जो प्रोविडेंट फंड पेंशन इंश्योरेंस, वो ईपीएफओ का काम करता है। और ईएसआईसी का जो काम होता है वो हेल्थ के बारे में करता है। आईएलओ जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसी, प्रमोट द सोशल जस्टिस एंड लेबर स्टैंडर्ड, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर। तो कीप इन माइंड द थ्री बॉडी के क्या डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है, जैसे ईपीएफओ हो गया, ईसीआई हो गया, ईसीएसआईसी हो गया, ईएसआईसी और आईएलओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। कोई नया टॉपिक बताओ कौन सा लेके आए, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं आपको शॉर्टकट में।